हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देवरूप ब्लॉग्स पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज की अपडेट ये है कि मैं आपको आज मेरे एक फ्रेंड से मिलवाने वाला हूँ। बहुत क्यूट है और बहुत आज ही मैं उस फ्रेंड से मिला हूँ। तो असल में वो स्टोरी ये है कि वो जो मेरा फ्रेंड है, एक्चुअली में एक वो बर्ड है छोटी सी। तो मैं सुबह बाहर जा रहा था तो मेरे को रोड पे हमारे मोहल्ले में घर के बाहर दिखी। तो सडनली मेरे उस पर नज़र पड़ी। वो थोड़ा सा फड़फड़ा रहा था, उड़ नहीं पा रही है वो चिड़िया। तो मैंने उसको घर ले आया हूँ और अभी मैंने उसको टोकनी में रखा हुआ है। तो मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। सुबह से मैंने उसको पानी पिलाने का ट्राई किया था, पर वो पानी तो थोड़ा सा उसने पिया है। तो उसके बाद से वो कुछ खा नहीं रहा है और मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या खिलाऊँ उसको। तो मैंने तो अभी फ़िलहाल पानी पिलाया है और थोड़ा सा बिस्किट को थोड़ा सा पानी में मिला के ट्राई किया है कि वो खाता है कि नहीं खाता है। पर वो नहीं खा पा रही है चिड़िया। तो मैं आपको पहले उससे मिलवाता हूँ और आप मेरे को सजेस्ट करना कि ये चिड़िया क्या खाती है। मैंने गूगल पे थोड़ा सर्च किया था, पर उसमें मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या देना चाहिए। तो मैं एक शॉप पे जाके देखूंगा यदि बर्ड्स के लिए कोई फूड वगैरह कुछ मिल जाए, क्योंकि वो बहुत छोटी है तो उसको मुंह में खिलाना पड़ेगा अच्छे से। तो मैं एक इंजेक्शन लेकर आया हूँ, तो उसके थ्रू मैं सोच रहा हूँ कुछ लिक्विड जैसी चीज़ या पेस्ट जैसा कुछ बना के इंजेक्शन के थ्रू उसको खिला सकूँ। तो पहले मैं आपको उससे मिलवाता हूँ, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो छोटी सी बर्ड। हाथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही है वो। थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ पहले। हाथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही है वो। तो हाथ में थोड़ी सी रहती है ना, तो उसका थोड़ा सा अच्छा फील होता है, थोड़ा सा वार्म फील होता है। तो अभी तो मैंने उसको हाथ में रखा हुआ है। ये रही छोटी सी, देखो कितने क्यूटली वो, फोकस करके दिखाता हूँ कितनी क्यूटली बैठी है। वो हाथ में से बाहर भी नहीं आती है, पता है, इतनी रिलैक्स रहती है वो हाथ में। और मैं उसको थोड़ा सा भी छोड़ दूंगा तो घबरा जाएगी। ये रही छोटी सी। इसको मैं क्या खिलाऊं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो कुछ खा भी नहीं रही है अभी। अभी भी वो थोड़ी सी घबरा रही है। मेरे को उसकी वाइब्रेशन हल्के हल्के से फील हो रही है। डर रही है वो अभी। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं उसको क्या खिलाऊं। और उसको मैं पानी पिला के ट्राई करता हूँ, पानी पीती है कि नहीं। तो मैं एक कटोरी में यहाँ पे पानी भी लेकर आया हूँ। तो देखता हूँ कितनी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है ये, घबरा रही है। एक मिनट में उसको थोड़ा सा शांत कर दूँ। बहुत ज़्यादा शेक हो रही है वो। अभी मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो फिर यहाँ पे इधर उधर भग जाएगी और यहाँ पे चील बाज ऐसे पक्षी है वो उसको उठा के लेके जाएंगे। और मैं गली में भी इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो वैसे भी उड़ नहीं पा रही है अभी। तो कुत्ते और ये सब उसको बहुत परेशान कर देंगे। अभी तो फिलहाल वो अच्छे से बैठी है। क्या हो गया, क्या हो गया? इतनी आराम से है ये अभी, और मैं इससे अभी ही मिला हूँ जस्ट सुबह। और इतने रिलैक्स है, मैंने देखो अभी छोड़ दिया है। इसका ट्रस्ट देखो, कितनी रिलैक्स है। बिल्कुल एकदम बड़ी सी तितली की जैसे दिख रही है। क्या हो गया, क्या हो गया? इतना क्या हो रहा है, इतना क्या हो रहा है? ओ, उड़ गई, उड़ गई। तो दोस्तों, फाइनली वो उड़ गई है। एक दो बार उसने ट्राई करा तो
यहाँ पे ना वो ऐसे सामने ज़मीन पर थोड़ी सी गिर रही थी बार बार, तो फिर से मैं उसको पकड़ के लेकर आया। थोड़ी देर रेस्ट किया उसने, और फिर वो सामने से थोड़ी सी मेरे को डगमगा रही थी वो। यहाँ पे सामने रेलिंग है, मेरे को लग रहा था यहाँ से वो नीचे नहीं गिर जाए, पर फाइनली नहीं, वो आराम से उड़ गई है। और मैं आपको बताता हूँ कि वो किधर साइड गई है। तो वो यहाँ से पहले तो यहाँ पे उड़ी थी, उसके बाद मैं उसको पकड़ के लेकर आया था। वो यहाँ से उधर कॉर्नर पे चली गई थी, और कॉर्नर पर से मेरे को डर था कि वो यहाँ से नीचे नहीं गिर जाए, पर वो सामने से उधर गई थी। उधर से उड़ के वो उधर अभी उधर घर के पीछे साइड में है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो उड़ गई, चिड़िया उड़ गई है। तो यदि वो उड़ पा रही है तो शायद वो खुद से खा भी लेगी। मेरे को सुबह से यही टेंशन हो रहा था कि वो कुछ खा नहीं रही है। पानी पिया था उसने, शायद वो थोड़ी सी थक गई होगी, या अभी गर्मी ज़्यादा है इसके कारण शायद वो सड़क पे गिर गई होगी। तो थोड़ा सा रेस्ट किया था सुबह से शाम तक, अच्छी थी वो। और हमारा साथ यहीं तक का लिखा था, अब इसके आगे की जर्नी उसको खुद को तय करनी है। तो जितना मेरे से पॉसिबल था उस चिड़िया का और मेरा जितना लिखा था मिलने के लिए सुबह से शाम तक, भले हम उतनी देर मिले, तो मैंने तो उसका नाम भी नहीं सोचा था कि क्या रखूं। तो मेरे को अफसोस नहीं है, सिर्फ खुशी इस बात की है कि सुबह तक मैं उसकी जितनी केयर कर सकता था मैंने की, और अच्छी हेल्दी होके गई है वो। मतलब मेरे को ऐसी मायूसी नहीं है कि यार उड़ गई। उड़ाना तो था ही, मतलब उसको जब तक उड़ नहीं सकती थी तब तक उसके साथ में मैं रहता, उसको थोड़ा सा केयर करता। तो मैं उसको ऐसे, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उसको पालूं या फिर उसको एक पिंजरे में कैद करके रखूं। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मेरे को सिर्फ ऐसा था कि जब तक वो साथ में रहेगी, जब तक उड़ नहीं पाती है, उड़ने की कोशिश नहीं करती, जब तक कुछ खा नहीं लेती, तब तक का मैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखता, केयर करता उसकी। मैंने जैसा आपको बताया था कि मोहल्ले में जंगली कुत्ते कंटिन्यू घूम रहे हैं, तो यदि मैं उसको नहीं बचाता या मैं उसको लेकर नहीं आता घर पे, तो कोई भी उसको आराम से पकड़ के ले जाता। बिल्लियाँ, जंगली बिल्लियाँ बहुत घूमती है, तो उससे बेटर है कि मैं उसको ले आया। यहाँ पे भी उसको छत पे मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि ऐसे जंगली पक्षी, मतलब जैसे जो पक्षी हैं जैसे चील वगैरह, ये भी सब घूमते रहते हैं। तो जरा सी चिड़िया है, वो कहाँ तक वो सरवाइव कर पाती है। और ऊपर बहुत ज़्यादा धूप भी थी, तो मैं उसको थोड़ा सा ठंडे माहौल में रखा था मैंने उसको। तो बस यहीं तक का था। थोड़ा सा ऐसा है कि एक दो दिन शायद वो साथ में रहती तो बहुत ज़्यादा उसके साथ में अच्छा लगता, क्योंकि आज तक मैंने ऐसे कोई जानवर या ऐसे कोई पक्षी मैंने पाले नहीं है। और ऐसे साथ में रहता है तो थोड़ा सा एक बॉन्डिंग सी हो जाती है। भले ही वो 5-10 मिनट रहे, आधा घंटा रहे, एक घंटा रहे, एक आपका उसके साथ में एक अटैचमेंट हो जाता है। तो सुबह से एक अटैचमेंट सा था। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मैं गया था, यहाँ पे पास में गली के कोने पे एक मंदिर है शंकर जी का, हाटकेश्वर महादेव नाम से, तो मैं वहाँ गया था। आते समय वो पक्षी मेरे को एक खंबे के पास में फड़फड़ाता दिख रहा था। वो मैंने ध्यान दिया और मैं घर आ गया। मैंने ज़्यादा कुछ उसके बारे में सोचा नहीं। फिर मेरे को घर आके फील हुआ था कि नहीं यार, उसको ले आना था। वो बहुत ज़्यादा पता था कि वो थोड़ा सा फड़फड़ा रहा है, उड़ नहीं पा रहा है, उड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को ये टेंशन था कि उसको कोई लगी तो नहीं है, चोट तो नहीं लगी है। फिर ऐसे करते करते मैं घर पे था, थोड़ा सा उसके बारे में भी मन में ख्याल आ रहे थे कि यार नहीं, ले आना था। कुत्ते भी घूम रहे हैं, कोई दबोच नहीं लेट नहीं हो जाए, क्योंकि मैं जब तक जाऊँ तब तक कोई ले जाता हूँ। मन में बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि नहीं, अच्छा नहीं किया, उसको ले आना था, उसकी जान बचा सकते थे। तो फिर उसके बाद वो कॉर्नर पे से, गली के कॉर्नर पे से, सबके घर बने हुए हैं, तो गली के कॉर्नर पे से वो फड़फड़ाते धीरे धीरे मेरे घर के जस्ट जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे आ गया था। मतलब
तो मेरी एकदम नज़र पड़ी और मैंने बिना सोचे समझे मैं उसको धीरे से पकड़ के ले आया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि हो सकता है उसको चोट वगैरह भी लगी हो। तो मैंने उसको धीरे से हैंडल किया, उसको धीरे से पकड़ के लेकर आया और सबसे पहले मैं उसको पानी पिलाया था। पानी पिलाने के बाद में उसको मैंने एक टोकनी में रख दिया था, एक प्लास्टिक की थी, उसके ऊपर से ढक्कन था, उसको ढक्कन लगा के और ऐसे थोड़ी सी हवादार जगह पे थोड़ा सा रखा था, ताकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं और बहुत ज़्यादा हवा भी नहीं लगे। तो उसको ऐसे रख दिया और फिर मैं मार्केट में गया था कि उसको कुछ खाने के लिए ऐसे लिक्विड जैसा कुछ दे सके, पर एक दो शॉप है, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, तो नहीं मिल पाई उस टाइप से चीज़ें। कुछ ऐसे दानेदार कुछ तो भी था, एक बड़े बड़े से बीज जैसे कुछ आते हैं वो था उनको खिलाने के लिए, पर वो बड़ा पक्षी नहीं था, वो खुद से नहीं खा सकता था शायद, मेरे को ऐसा लग रहा था। तो फिर मैंने वो लेके नहीं आया मैं। फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसे बिस्किट वगैरह को कुछ पानी में मिक्स करके यदि इंजेक्शन के थ्रू उसको खिला सके, यदि वो थोड़ा सा भी खा लेता है, उसके बाद यदि वो खुद से भी खाने लग जाता तो एक अलग बात थी। पर वो मैंने ट्राई करा तो वो भी उसने नहीं खाया, क्योंकि पक्षी जो रहते हैं वो उनको ऐसे आदत नहीं होती है इंसानों के साथ में रहने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। आपने जैसे वीडियो में देखा होगा, बहुत ज़्यादा मेरे हाथ में पूरी, जब मैंने हाथ में इसको ऐसे करके पकड़ा था, पूरी मैं उसके हार्ट बीट फील कर सकता था, उसकी जो कपकपाहट थी वो फील कर सकता था। तो मैं उसको सर पे सहलाता था ताकि वो थोड़ी सी शांत हो जाए। वो आप मानोगे नहीं, सुबह के टाइम पे इतनी ज़्यादा बकासी ले लेके वो सोया है, बकासी ले लेके सोया है, और तो उसको इतना कंफर्टेबल लग रहा था हाथ पे, इतनी उसको थोड़ी सी गर्माहट मिल रही थी हथेली से, इतना आराम से सुकून से सोया था। फिर मैंने उसको, जब वो सो गया अच्छे से, तो मैं उसको थोड़ा सा ना धीरे से उसको टोकने में छोड़ दिया। टोकने में मैंने एक कपड़ा बिछा दिया था ताकि उसको कंफर्टेबल लगे, तो उसमें टोकने में सुला दिया। फिर वो आराम से 1-1.5 घंटा सोया। उसके बाद में मैं मार्केट गया था कि कुछ उसको खाने के लिए मिल सके, तो वो तो नहीं मिला। फिर मैंने उसको बिस्किट का ऐसा पानी में, लिक्विड पानी में मिला के उसको इंजेक्शन के थ्रू देने की कोशिश करी, पर वो भी नहीं खाया उसने। फिर टाइम हो गया, फिर मैं उसको छत पे लेकर आया। फिर आपने तो उसके बाद तो देखा ही है, मैंने उसको पानी पिलाने के लिए ट्राई किया था, जैसे मैं पानी पिला रहा था वो उसके पहले ही वो उड़ गई। तो अच्छा है, मेरे को एक खुशी है कि हाँ ठीक है, मैंने उसकी जान बचाई है। अब उड़ उड़ के चले गई है, तो वो हो सकता है खुद से खा भी ले कुछ। तो आज की वीडियो बस इतना ही, और आपने हमारी जर्नी सुनी होगी चिड़िया और मेरी। तो हाँ, अच्छा, मतलब ऐसा बहुत अच्छा फील होता है। तो आप लोगों को भी ऐसा कोई जानवर दिखे जिनके आप, पक्षी, जानवर, कुछ भी, डॉग हुआ, कैट हुई या पक्षी हुए, आपको ऐसे मिल जाए कि आप उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दें, कम से कम पानी पिला दें या उनको कुछ खिला दें, जैसे जंगली कुत्ते होते हैं उनको कुछ बिस्किट वगैरह दे दें। अपनी तरफ से आप जितनी कोशिश हो कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपर्ट हो तो ही आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी तरफ से पानी या खाना तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप कर ही सकते हैं। उसके बाद फिर जैसा रहेगा वैसे होना ही है, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जितना कोशिश हो उतना ट्राई कीजिए, आप अपनी तरफ से जितना पॉसिबल हो सके उतना कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।